सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल मास्टर अप एग्ज़ाम। मास्टर अप एग्ज़ाम मेरे चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे गाइस आप सबको पता है, मैं आप सबके लिए रोज़ाना 10 करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाता हूं, जिससे आपके आने वाले हर एग्ज़ाम में आप सबको सफलता मिल सके। तो इसी तरह हर किसी लेटेस्ट करंट अफेयर वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल मास्टर अप एग्ज़ाम को देखते रहिए। ओके गाइस। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल मास्टर अप एग्ज़ाम में नए हैं तो मेरे चैनल मास्टर अप एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करें तथा बगल में पड़े बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले हर किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो आज है 17 जून 2020 और आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है, भारत ने हाल ही में पशुपतिनाथ मंदिर के बुनियादी ढांचे में सुधार के क्षेत्र में किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। ओके गाइस, तो आप सबको बताना है, इंडिया रिसेंटली साइन एन MOU विथ व्हिच कंट्री इन द फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट ऑफ पशुपतिनाथ टेम्पल। तो गाइस, भारत ने किस देश के साथ पशुपतिनाथ टेम्पल को, मंदिर को डेवलप करने के लिए, उसके ढांचे को बदलने के लिए, उसको परिवर्तन करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा नेपाल के साथ भारत ने पशुपतिनाथ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए समझौता किया है। तो बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल की कैपिटल क्या है गाइस? नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की PM है KP शर्मा ओली। और नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है गाइस? तो ये हैं विद्या देवी भंडारी। ओके गाइस, इतना चीज़ आपको याद रखना है। और हाल ही में करंट अफेयर रिलेटेड नेपाल से क्या है कि जो काला पहाड़ बोल सकते हैं या फिर काला पहाड़ी जो बोलते हैं, उस जगह को नेपाल कब्जा बोल रहा है कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक बिल लाया था, ठीक है गाइस, कि जो काला पानी का जगह है वो बोल रहा था नेपाल मेरा जगह है। तो बाद में इसका अभी तक समाधान कुछ नहीं हुआ है। तो ये उसका करंट न्यूज़ है कि नेपाल ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन में अपना बिल पास किया कि काला पानी नेपाल के हिस्से में आता है। ओके गाइस, लेकिन ये ओरिजिनली अगर बोले तो ये भारत का हिस्सा है गाइस। ओके गाइस, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन व्हिच डे? तो गाइस, आप सबको बताना है कि सूखे और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए हर साल विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस आपका जून 17। सी इसका आंसर होगा। तो गाइस, इसको क्यों मनाया जाता है? तो जैसे बहुत सारे ज़मीन जिसमें कि अनाज नहीं होता है, सब सूखे रहता है, तो उसको डेवलप करने के लिए उसमें अच्छी तरीके से फसल का उपजा कैसे होगा, जिससे बहुत सारे फसल का उपजा करके पानी का ठीक तरीके से ला के वहाँ पे यूज़ करके वहाँ पे कैसा बहुत सारा क्रॉप ग्रो किया जाएगा, फसल वहाँ पे लगाया जाएगा ऐसा गाइस। और उससे बहुत सारे खेती करने के बाद उससे बहुत सारा फसल कैसे अमल किया जाएगा, इसी के लिए हर साल जून 17 को यह दिन मनाया जाता है। ओके गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो गाइस, इसको मनाता कौन है? तो इसको मनाता है UN। तो गाइस, आपको पता है UN का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन। ओके गाइस, और इसके हेड अभी कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ओके गाइस, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किस संख्या की मंदी आई है? व्हिच नंबर ऑफ रिसेशन टेक्स प्लेस इन इंडिया? तो गाइस, आप सबको रिसेशन का मतलब जानना है कि रिसेशन का मतलब क्या है गाइस। तो जो रिसेशन का जो मतलब है गाइस, जो उसका मतलब क्या है? मंदी, मतलब इकोनॉमी अगर कोई भी कंट्री का अगर लो में चला जाता है तो उसको रिसेशन बोलते हैं। तो इंडिया में इस वाला कितना नंबर रिसेशन आया गाइस? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। इंडिया में ये वाला 5वां नंबर का मंदी आया है। तो गाइस, भारत में पहला मंदी कौन कब आया था? 1958 में। दूसरा मंदी 1966 में। तीसरा मंदी 1973 में। चौथा मंदी 1980 में। और गाइस, पांचवा मंदी सबसे बड़ा मंदी 2020 में है, जिससे कि इकोनॉमी बहुत डाउन हो गया, अर्थनीति इंडिया का बहुत डाउन हो गया और नीचे स्तर में चला गया है। बट गाइस, अगर बात करें फॉरेन रिजर्व की, तो हमारे पास अभी भी कितना रिजर्व है गाइस? हमारे पास अभी भी गाइस सबसे हाईएस्ट $500 बिलियन गाइस अभी रिजर्व है। और ये सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है, क्योंकि लॉकडाउन के बीच में ही हम लोग का जो रिजर्व था वो कितना था? 467 से गाइस ये $500 बिलियन को पहुंच गया है। ओके गाइस, ये अच्छी बात है गाइस बहुत इकोनॉमी के लिए। तो बात करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की।
हाल ही में किन संस्थाओं ने विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की? व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट? तो गाइस आप सबको बताना है कि जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट वो कौन जारी करता है गाइस? तो ये जारी करता है गाइस UNCTAD। तो गाइस UNCTAD का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड। ओके गाइस, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड, ये सब गाइस आपको, एंड उसका डेवलपमेंट के बारे में, ये UNCTAD का इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड इसका डेवलपमेंट। तो गाइस UNCTAD का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है जेनीवा में। तो गाइस जेनीवा कहाँ है? जेनीवा है स्विट्ज़रलैंड में। तो बात करते हैं UNCTAD के हेड की, तो उसके हेड कौन है? तो इसके हेड है मुखीसा जी। गए आप मुखीसा बस याद करिएगा, मुखीसा जी UNCTAD के हेड है। ओके गाइस, ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट यानी विश्व निवेश रिपोर्ट ये जारी करता है कि किस देश में कितना निवेश कर रहा है, किस देश में कितना मंदी चल रहा है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं गाइस। तो पांचवा क्वेश्चन है ADIF स्कीम क्या है? व्हाट इज ADIF स्कीम? तो गाइस आप सबको ADIF स्कीम के बारे में बताना है। तो ADIF स्कीम क्या है गाइस? तो यह है एसिस्टेटिव एड्स टू दिव्यांगन, मतलब जो गाइस जो दिव्यांगन रहते हैं, मतलब जो अंधे हो गए, ओके गाइस, जो कि चलने बोलने नहीं सकते, तो उन सब के लिए यह ADIF स्कीम लॉन्च किया जाता है, जिसके तहत क्या किया जाता है गाइस? जिसके तहत इन लोग को जस्टिस दिया जाता है। ओके गाइस, कि अगर उन लोग का प्रॉब्लम क्या हो रहा है, उनको न्याय मिलता है। ओके गाइस, इसीलिए ADIF स्कीम का लॉन्च किया जाता है। ओके गाइस, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी में शामिल हुआ है? रिसेंटली व्हिच कंट्री जॉइंस ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो गाइस आप सबको बताना है कि कौन सा कंट्री हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप में शामिल हुआ है। तो ये शामिल हुआ है अपना देश भारत। तो इसका आंसर हो गया डी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? यह एक गाइस थोड़ा हायर अथॉरिटी के, जैसे रोबोटिक्स हो गया, ओके गाइस, कि सब काम मशीन के, जैसे मशीन के लिए होगा, मशीन के द्वारा होगा। जैसे आप मान सकते हैं कि कोरोना पैंडेमिक में चलते नर्स के बजाय जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ रोबोट है जो कि खाना, दवाई वगैरह वगैरह पहचानने के लिए, सबको पहुंचाने के लिए हेल्प कर रहे थे। तो इसी को डेवलप करने के लिए भारत ने क्या किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप में ज्वाइन हुआ। तो इसमें और कौन कौन मेंबर है? UK है, US है, ब्रिटेन है, कनाडा है, फ्रांस है, बेल्जियम है, बहुत सारे कंट्री, डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री हैं। तो इसमें हाल ही में इंडिया शामिल हुआ है। ओके गाइस, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिप्री वर्ष की पुस्तक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में किन दो देशों के परमाणु हथियार में वृद्धि हुई है? अकॉर्डिंग टू सिप्री ईयर बुक रिपोर्ट व्हिच टू कंट्री न्यूक्लियर वेपन आर इंक्रीजेस रिसेंटली? तो गाइस आप सबको बताना है कि कौन से दो देश के परमाणु बम में इजाफा हुआ है। तो ये गाइस हो जाएंगे इसका आंसर इंडिया एंड चाइना। तो गाइस इंडिया के पास लगभग 130 परमाणु बम थे और चाइना के पास लगभग 320 परमाणु बम थे। तो हाल ही में क्या हुआ है? भारत के पास 150 और चाइना के पास करीब 340 से 50 के बीच में परमाणु बम हो गए हैं। जिससे कि आपको पता है परमाणु बम क्या है? ये एक न्यूक्लियर बम है जिसमें कि क्या होता है गाइस, जैसे कि आपका मॉलिक्यूल सब छोटा छोटा मिल के वहाँ पे क्या होता है, उसको ब्लास्ट किया जाता है। जैसे आप सबको पता है 1945 अगस्त 6 और 9 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में लिटिल बॉय फेटमैन नामक का परमाणु बम गिरा था। तो गाइस आपको जानना होगा कि यह जो परमाणु बम गिरा था वो 70,000 TNT का प्रूफ क्या है? ट्राई नाइट्रो टोल्यून को अगर ब्लास्ट करेंगे तो जितना नुकसान होगा उतना ही गाइस क्या होता है। और अभी का जो परमाणु बम है उससे कहीं 10,000 गुना से 20,000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। तो मानिए गाइस अमेरिका के पास इतना परमाणु बम है कि ओह दुनिया को कई बार वो ध्वंस कर सकता है। लेकिन गाइस ये एक अच्छा चीज़ है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा परमाणु बम है कौन है गाइस? और रूसिया सबसे ज़्यादा है, 2 नंबर में अमेरिका है। तो ये दोनों कंट्री क्या किए? अपने परमाणु बम को नष्ट करने लग रहे हैं। और भारत और चाइना जिसके पास कम, पर भारत के पास तो गाइस बहुत ही कम है। वो देख सकते हैं भारत से ज़्यादा पाकिस्तान का 160 परमाणु बम है और लेकिन भारत का गाइस 150। अगर डेवलपिंग नेशन है गाइस, चारों तरफ दुश्मन को देखने के बावजूद भारत का परमाणु बम कम से कम 200 से गाइस 300 रहना चाहिए, जबकि रूसिया और अमेरिका का 8,000 से 12,000 तक गाइस उसका परमाणु बम है। ओके गाइस, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस राज्य सरकार ने 16,000 करोड़ की FDI सौदे किए? व्हिच स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट FDI डील्स फॉर 16,000 करोड़?
तो गाइस आप सबको बताना है हाल ही में 16,000 करोड़ FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी मुद्रा, विदेशी वाले कैसे आएंगे और वो इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, वो निवेश कैसे करेंगे। तो 16,000 करोड़ के निवेश किसने किया है गाइस FDI का, तो ये क्या है महाराष्ट्र में। तो बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है गाइस मुंबई। महाराष्ट्र की CM कौन है गाइस, तो महाराष्ट्र की CM है कौन, उद्धव ठाकरे। ओके गाइस, और महाराष्ट्र के आपके गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में गाइस आपको हाल ही में पता है कि फ्लोड मैनेजमेंट iFlows नामक लॉन्च किया है, जिससे कि अगर कोई भी अगर तूफान आ रहा है तो उसका पहले से ही सिग्नल ये बता देगा। ओके गाइस, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैडपोर का निधन हो गया है, निम्नलिखित में किसके साथ जुड़े हुए थे। मैडपोर पास्ट अवे एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो गाइस आप सबको पता है कि मैडपोर का निधन हो गया है, तो ये कौन थे गाइस, तो ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे। ओके गाइस, ये बहुत ही शानदार क्रिकेटर थे। कौन थे मैडपोर, जिनका हाल ही में 90 साल की उम्र में न्यूजीलैंड में इनका निधन हो गया है। ओके गाइस, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नरोजी भारतीय राष्ट्रीयवाद जीवनी किसके द्वारा लिखा गया है। नरोजी पायनोर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बायोग्राफी बाय हुम। तो गाइस आप सबको बताना है कि नरोजी कौन थे, तो ये थे दादा भाई नरोजी। ओके गाइस, जो कि बहुत ही अच्छे संवेदनशील नेता थे। गाइस आप सबको पता है ये INC के प्रेसिडेंट भी 1967 में रह चुके हैं। ओके गाइस, तो ये जो दादा भाई नरोजी थे इनके बारे में पुस्तक कौन लिखे है गाइस, तो ये लिखे हैं दीनदयाल पटेल। ओके गाइस, दीनदयाल पटेल, इनके पुस्तक नरोजी भारतीय राष्ट्रवाद जीवनी इनके द्वारा लिखा गया है। ओके गाइस, तो गाइस ये था आज का क्वेश्चन, और मैं कल आपको गाइस क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था। तो कल का क्वेश्चन था विश्व बुजुर्ग दुरुपयोग जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन व्हिच डे। तो गाइस आपको वर्ल्ड एल्डर एब्यूज यानी विश्व बुजुर्ग दुरुपयोग, जैसे गाइस बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार होते हैं, उनके दुरुपयोग किया जाता है, उनकी जागरूकता कोई नहीं रखता गाइस, तो उनके लिए कब मनाया जा रहा है गाइस, तो ये माना जाता है हर साल जून 15 को। डी इसका राइट आंसर है। ओके गाइस, तो गाइस आज आपके लिए करंट क्वेश्चन ऑफ द डे है गाइस। तो ये क्या है, तो ये है गाइस पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन व्हिच डे। तो गाइस आप सबको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके गाइस, और गाइस आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये किसी की जानकारी भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सर। इसी तरह गाइस आप लेटेस्ट वीडियो सब पाने के लिए मेरे चैनल मास्टर ऑफ एग्जाम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बगल में पड़े बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले हर किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। और गाइस मैं आप सबको हर दिन वही बात बोलता हूँ कि आप जब भी मॉर्निंग में उठे अपने लिए एक टारगेट फिक्स करें और वही टारगेट को आप आगे बढ़ने का कोशिश करें। गाइस देखिएगा अगर एक बार आपके टारगेट बढ़ने का अभ्यास अगर आपका हो गया तो जीवन में सफलता पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये था गाइस आज का वीडियो। तो थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।